हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास का, वो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली देखो, कुछ डाटाज गिवन होते हैं, उनके बेसिस पे हम फोरकास्टिंग करते हैं, या फिर जो प्रीवियस डाटाज हैं उनके बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक मीनिंग यही है। और स्टैटिस्टिक्स बड़े ब्रॉड लेवल पे, जिसे सांख्यिकी बोलते हैं, एक सांख्यिकी, इंडियन सांख्यिकी विभाग भी है, इंडियन स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है। तो इसके बेसिस पे काफी चीजें हमें सीखनी है जो 10th क्लास में है। तो इसीलिए हमारे ये 10th क्लास में ये स्टैटिस्टिक्स टॉपिक दिया गया। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो हमारे लिए बेसिकली क्या है, कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, कुछ मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, ये निकालने दिए हुए हैं। बाकी और ब्रॉड लेवल पे है ये चीजें और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे कोर्स में क्या क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स, और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, जो भी हैं, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और पहले वाले लेक्चर्स भी आप देखें। इसके बाद बात करते हैं हम मीन, मोड, मीडियन, जो स्टैटिस्टिक्स का हमारा जो पार्ट का जो एक्सरसाइज 14.1 है, या उसमें 14 चैप्टर है, उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो पहली चीज है मीन। ठीक है, मीन क्या होता है एक्चुअल में, पहले हमें कुछ चीजों का बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, तो मीन एक एक्चुअल में एवरेज होता है। एवरेज, मीन को हम क्या बोलते हैं, और एवरेज, मीन को एवरेज भी बोलते हैं। अब एवरेज क्या होते हैं, जैसे हम बाइक की एवरेज की बात करते हैं कि कितना एवरेज देती है। ठीक है, तो इसी प्रकार का एवरेज की टर्म है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कोई बोल दे ये नंबर है 2, 4, 6। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या होगा, इस डाटा का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज या फिर बोलो मीन, तो मीन कैसे निकालेंगे, 2 + 4 + 6 डिवाइड बाई ये नंबर कितना है 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया। ये क्या है 6 + 6 12 डिवाइड बाई 3 = 4। तो ये आ गया इसका मीन। अब बात करते हैं इसी में दूसरी टर्म आती है मोड। क्या दूसरी टर्म क्या आती है, मोड। मोड नाम की भी एक टर्म होती है जो इसमें हमें सीखनी है। अब मोड आता है, मोड के लिए मैं थोड़ा सा डाटा को फिर चेंज कर रहा हूं कि ये मान लो कुछ इस टाइप से है कि ये कुछ गिवन डाटा है हमारे पास, कुछ भी टर्म्स हैं कि किसी प्लेयर्स के रन बना रखे हैं कि एक टीम के इतने प्लेयर्स हैं, चार प्लेयर कितने हुए 3 और 2 5, तो 5 प्लेयर हैं। किसी ने 2 बनाए, फिर अगले ने 2 बनाए, किसी ने फिर 4 बनाए, किसी ने 6 रन बनाए, किसी ने 2 रन बनाए। ठीक है, तो एक उनका डाटा है रन बनाने का। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि इस तरीके से ऐसा हो सकता है। तो अब पूछेगा कि इसमें मोड क्या है, मोड ऑफ गिवन डाटा, मोड ऑफ, अगर मीडियन, मैंने डाटा को थोड़ा सा चेंज किया है, मीन इसका कुछ अलग तरीके से बताया, लेकिन मैं मोड निकालने के लिए थोड़ा सा डाटा को चेंज किया है। तो अब बात करते हैं मोड क्या है। मीन्स, मोड का बेसिक मीनिंग ये होता है कि कौन सी चीज ज्यादा रिपीट हो रही है, कौन सी चीज ज्यादा रिपीट हो रही है। तो रिपीट यहाँ पे कौन सा हो रहा है, 2 नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं मोड को। अब अगली टर्म आती है जो हमारी आती है मीडियन। ये क्या आती है, मीडियन। अगली टर्म जो होती है हमारी, जो हमें बेसिक, जिसका हमें बेसिक पता होना चाहिए, वो क्या है, मीडियन। अब मीडियन की बात करते हैं। मीडियन क्या होता है, मीडियन वो टर्म है, वो मतलब जो डाटा आएगा, इसका जो भी डाटा आएगा वो एक्चुअल में इन सब का एवरेज बोले तो वो नंबर होगा, एक मिडिल नंबर होगा, इन सब का मिडिल नंबर, तो उसको बोलेंगे हम मीडियन। ठीक है, तो ये चीजें हमें, जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, मीडियन होगा, तो इन सब का मीडियन होगा। ठीक है, मतलब बीच का नंबर होगा, मतलब ना उस कुछ
एक ऐसे नंबर लाई करेगा जो ना कोई इससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा भी होगा और थोड़ा सा छोटा भी होगा, बीच का नंबर बोलते हैं जिसको मीडियन। ठीक है, तो इस तरीके से हम मीन मोड मीडियन, और इसको बाकी अच्छे लेवल पे हम मीडियन को और भी ब्रॉड लेवल में किस तरीके से निकालते हैं वो देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे तो मीन और मोड तो आप बहुत आसानी से इस डाटा से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस की, या फिर मीन मोड या मीडियन हमने थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन देख ली है। अब देखने वाले हैं हम क्या कि मीन को किस तरीके से निकालते हैं या एवरेज को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं मीन के ऊपर चलते हैं कि मीन होता क्या है और मीन को निकालने के क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं। ठीक है, तो मेथड्स के ऊपर डायरेक्टली चलते हैं हम। ये तो हमने पढ़ लिया था जो बेसिक था मीन मोड मीडियन। ठीक है, तो बेसिक इतना ही था। अब बात करते हैं मीडियन नहीं, मीन, सॉरी, मीन के बारे में बात करते हैं। मीन क्या होता है? मीन का पहले हमने बेसिक देख लिया था। अब बात करते हैं मीन के मेथड क्या है। तो मीन कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ डाटा दिया होगा। मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें दी हुई होंगी। उस डाटा का प्रयोग करते हुए हम उस डाटा से मीन निकालेंगे। तो मेथड क्या क्या होते हैं? मेथड मेरे पास यहाँ पे है। एक होता है अज्यूम्ड मेथड, एक डायरेक्ट मेथड होता है, और एक और मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 मेथड हैं जो हमें सीखने हैं। तो पहला मेथड जो मेरे पास गिवन है, और वो मीन किसका निकाल रहे हैं हम? पहला ग्रुप्ड मेथड, ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा, कुछ एक ग्रुप डाटा दिया हुआ होगा, उसका हम क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। ठीक है, तो ग्रुप डाटा किस प्रकार दिया हो सकता है मैं पहले डिस्कस कर सकता हूं आपसे। जैसे एक होता है क्लास डाटा, क्लास इंटरवल में आपको डाटा दिया हो। एक होता है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में कुछ जैसे कि क्लास के मार्क्स, क्लास मतलब एक इंटरवल क्लास। ठीक है, वो वाली क्लास नहीं जो आप पढ़ रहे हो, वो क्लास, वो वाली क्लास नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम यहां पे मार्क्स दिए होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है स्टूडेंट। क्या है? स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट कुछ इस तरीके का डाटा दिया हो सकता है। जैसे किसी स्टूडेंट के नंबर आए 10 मार्क्स, कितने स्टूडेंट के आ रहे? 2 के। 15 मार्क्स कितने? 3 के। 20 मार्क्स कितने आ रहे? 1 के। तो कुछ इस टाइप का ग्रुप डाटा, इसको बोलेंगे हम ग्रुप डाटा। तो इस टाइप का कुछ ग्रुप डाटा। बाकी मैं क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको पूरा अच्छे तरीके से करवाने वाला हूं कि ग्रुप डाटा होता क्या है, उसकी क्लासिकल इंटरवल डाटा क्या होता है, तो वो चीज हम देखेंगे। लेकिन ये बेसिक तरीका है कि जैसे कि मार्क्स किसके कितने और कितने लोगों के आ रहे हैं। तो ये ग्रुप, एक ग्रुप का पर्टिकुलर ग्रुप हो गया 2 बंदों का जिसके मार्क्स 10 आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का डाटा को बोलेंगे ग्रुप डाटा। अब बात करते हैं ग्रुप डाटा के मीन का कैलकुलेशन। मीन का सिंबल है कुछ इस टाइप से, इसको बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं मीन। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए इसको बोल सकते हैं एफ, इसको बोलेंगे एक्स। ठीक है, तो क्या करना है मेरे को? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, आई यहाँ पे आई, और ये सब आपको ऐसे ज्यादा इसमें सोचने वाली जरूरत नहीं है कि आई क्यों लिया गया है। तो आई वेरी कर रहा है, आई 1 से लेके लास्ट टर्म तक है आई, इसलिए इसको मैं यहां पे लिख दूं आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड टू एन। आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। ठीक है, कि कितने डाटा हो सकते हैं। ठीक है, आई उसके लिए कि ये 10 चीजें दी हुई हैं, ये भी 10 होंगे, तो वो आई रिप्रेजेंट करेगा 10 को।
ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड हुआ जिसको हम यूज करते हैं मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो याद करने वाली चीज क्या है, ये वाला पार्ट, ये हमें याद होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपको थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि किस तरीके से, और मैं एक ही क्वेश्चन से सारे जो ये जो हमारे 3 मेथड है मीन के वो डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको एक सिमिलरिटी दिखे क्वेश्चन में क्या चीज बदल रही है और क्या चीज नहीं बदल रही। तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें कुछ मतलब रिजल्ट्स दिए हुए, डाटा दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें कुछ मीन कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल में फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखा है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन के लिए भी अभी आपको टेबल दिखेगी कि इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। तो वो टेबल आप देख पा रहे होंगे। तो उस टेबल से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई आपको दिख रहा होगा। तो सीधा डायरेक्टली क्या करना है मेरे को, मीन निकालने के लिए क्या करना है, एफ आई एक्स आई का समीशन डिवाइड बाई एफ आई। तो आपको एफ आई कितना निकल के आ रहा है हमारा, एफ आई एक्स आई ये आ रहा है 1799, और दूसरी चीज एफ आई कितनी निकल के आ रही है 30। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका कैलकुलेट करेंगे तो 59/59.3 ये आ गया हमारा मीन। तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी आनी चाहिए कि कौन से डाटा दिए हुए हैं, क्या एफ आई है क्या एक्स आई है, वो टेबल बना सकते हैं आप। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन में क्या डाटा को किस तरीके से टेबल बनाते हैं, वो टेबल बनाइए और आपका मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, जो क्लास इंटरवल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, क्लास इंटरवल। तो क्लास क्या हो सकती है, जैसे क्लास इंटरवल जैसे 10, 25, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 - 10 15। तो 25 + 15 कितना आएगा, 0, 4। तो एक तरीके से 14 का डिफरेंस होता चला जाएगा। तो 5 और ये 5। तो इस तरीके से ये एक क्लास होगी, क्लास इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। अब इस डाटा को हमें, क्लास इंटरवल को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक सीधा सा मेथड है जो आपको यूज करना है कि इसका एक्स आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट एक्स आई हर के लिए। तो देखो यहां पे देखना है आपको 10 + 25 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 5, 3, ये आ गया 17.5। तो ये पहला आपका एक्स आएगा 17.5। ऐसे ही अगली वाली टर्म का 25 + 40 डिवाइड बाई 2, तो इसका क्या आएगा 5 और ये 6 डिवाइड बाई 2। हाफ किया तो 64 का आधा, कैसे करेंगे इसको, 64 का आधा कितना हुआ, 32 दूनी 64, तो 32.5। तो ये आ गया 32.5। तो भाई ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, क्लास इंटरवल से एक्स आई निकालेंगे। जब आपको क्लास इंटरवल दिया हो तो इस तरीके से आप उसको एक्स आई में कन्वर्ट करें। फिर उसके बाद अगर डायरेक्ट मेथड लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई। एफ आई आपको दिया होगा कि भाई ये क्लास इंटरवल रिपीट कितना कर रहा है, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, 4 के लिए। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एफ आई एक्स आई।
तो 17.5 इंटू 2 एंड 32.5 इंटू 3, कुछ इस तरीके से आपको एफ आई एक्स का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। उसका समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना होगा, डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई, इसका इस पार्ट का समीशन करना होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसमें भी डायरेक्ट मेथड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड था एक्चुअल में। अब बात करते हैं अगला मेथड, मीन निकालने का अगला मेथड। तो अगला मेथड अज्यूम्ड मेथड। कौन सा मेथड है अगला? अज्यूम्ड मेथड। अज्यूम्ड मेथड, ठीक है। तो वो निकालने वाले हैं हम। इसमें अज्यूम्ड मेथड कैसे यूज होता है? अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड बेसिकली कैसे है कि हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू अज्यूम करेंगे, ठीक है, उससे कितना डेविएट कर रही हैं चीजें वो निकालेंगे। तो अभी हमने डायरेक्ट मेथड देखा है, उसके बेसिस पे हम अभी बात करने वाले हैं सेकेंड मेथड। क्या है? अज्यूम्ड मीन मेथड। एग्जाम में इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर का भी आता है। आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया हो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं और इसमें पक्का ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है और इसके बेसिस पे आपको वो बोल देगा क्या कि अज्यूम्ड मीन मेथड से ये सोल्व करें या फिर दूसरे मेथड से, लेकिन स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो अज्यूम्ड मेथड की बात करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो स्टेप्स लिखवा देता हूं मैं थोड़े से कि क्या क्या करना होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, फिर उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो पहला एक नंबर अज्यूम करना होता है। क्या करना होता है? चूज ए चूज करना है विच लाइज इन सेंटर। मीन्स तो ए चूज करेंगे हम, ए चूज करेंगे, वो कैसे चूज करेंगे वो सेंटर में लाई करती हो, ठीक है, वो वाली ए चूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ए चूज कर लिया, अब बात करेंगे हम उसका डेविएशन। तो डेविएशन फाइंड करेंगे, फाइंड डेविएशन। अब डेविएशन हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा डेविएशन है क्या, कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू से कितना डिफर कर रही है, कि जैसे मान लो ए आपने चूज किया 5, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक्स आई से ये चीज कितना प्लस में जा रही है या माइनस। मान लो एक्स आई आपका है 8, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, तो इतना डेविएट हो रही है। आपने जो अज्यूम्ड मीन, जो आपने अज्यूम मीन लिया हुआ है उससे कितना डेविएट कर रही है, तो 3 डेविएट कर रही है, तो इसे बोलते हैं डेविएशन। तो डेविएशन को क्या लिखेंगे? डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये ऐसे डेविएशन निकालेंगे। अब डेविएशन निकाल लिया तो इसके बाद तो बचा ही कुछ नहीं, इसके बाद तो सीधा मीन निकालते हैं। ये आपने अज्यूम्ड मीन है, ये आपका ये क्या है? अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन के साथ अब बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको? अब एक्चुअल निकाल रहे हैं, एक्चुअल मीन निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब आई वेरी कर रहा है 1 to n, आई वेरी कर रहा है 1 to n, तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया आपको याद रखने के लिए अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए। ये कौन सा हो गया? फाइनल, ठीक है। इसके बेसिस पे अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा
जो टेबल हमने पहले यूज की उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके ही कुछ चीजें हम उसी टेबल से का यूज करके हम कुछ अगला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी। तो अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो उसमें जो डाटा दिए हुए हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, ठीक है। उसमें बदलाव क्या आएगा, उसमें ए एज्यूम कर रखा है कुछ, ठीक है। अभी आपको दिखेगा थोड़ी देर में, तो शायद अभी आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या टेबल है, उसमें अज्यूम मीन क्या लिया हुआ है, अज्यूम मीन लेके हमने डेविएशन कैलकुलेट किया। डेविएशन आपका एक जो चीज मेरे को बतानी है, डेविएशन आपका डी आई जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सोचने वाली बात नहीं है। डेविएशन आपका दिख भी रहा होगा कि कहीं पे माइनस है और कहीं पे प्लस, ठीक है। तो डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे और फिर आपको टेबल में दिख भी रहा होगा कि डेविएशन फिर एफ आई इंटू डी आई कर रखा है, उसका मल्टीप्लाई किया, फिर समीशन कर रखा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो समीशन कर रखा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना डायरेक्टली। तो मैं यहां पे अब कैलकुलेट करने वाला हूं मीन। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई समीशन एफ आई। तो ए हमने अज्यूम किया, ये रैंडमली कुछ भी चूज करोगे ना आप, अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चूज कर, कुछ भी कोई भी एक वैल्यू चूज कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ही नहीं है यहाँ पे जो चूज कर रखा है 47.5 आप वही यूज करो, आप दूसरा यूज कर लोगे ना तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर आपके सिर्फ डेविएशन बदल जाएंगे, डेविएशन बदलेंगे तो बाकी चीजें भी वेरी करेंगी, ठीक है। तो चूज आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 47.5 आ रहा होगा और जो समीशन ऑफ एफ आई, सॉरी यहाँ पे एफ आई डी आई लिखना था, ठीक है। एफ आई डी आई क्या आ रहा है, समीशन आपको वो आ रहा है 435 और जो एफ आई है वो 30 है। तो इसको कैलकुलेट करने पे आपका आ रहा है 62, ठीक है। इसी मीन के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में 101% दिया होता है कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है या कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप उस मेथड को ही यूज करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ध्यान रखनी है कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड की बात करेंगे। थर्ड मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, तो आप सबसे पहले स्टेप डेविएशन के लिए जो स्टेप्स लिखने वाले हैं, स्टेप्स देख लीजिएगा। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, एक्स आई माइनस कुछ ए चूज किया था, ठीक है। और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपको एक चीज करनी, कैलकुलेट करनी, यू आई। यू आई क्या होगी, यू आई क्या होगी, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब एच क्या होता है, ये होता है क्लास के लिए, ये क्या होता है, क्लास साइज। ये क्या होता है, क्लास साइज, ठीक है। क्लास साइज, क्लास आपको दी थी, क्लास मैंने बताई हुई थी, क्लास इंटरवल 10-20, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस क्लास का साइज क्या हो गया 15, क्योंकि 25 माइनस 10, तो ये क्लास साइज क्या हो गया यहाँ पे 15। तो क्लास साइज यहाँ पे h हो गया ये 15। एक्स आई आपको गिवन होगा, ए आप चूज कर सकते हैं रेंडमली कुछ भी। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 47.5 चूज भी किया था, ठीक है। तो अब आपको
हर नंबर का क्या मिलने वाला है मेरे को, यूआई मिलने वाला है, हर नंबर का यूआई मिलेगा। तो अब मेरे को आगे क्या करना है, समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन एफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, आई वेरी फ्रॉम 1 to n, ये चीज हमें कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन में भी देखेंगे अभी। अब बात करते हैं इस मेथड से हम किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला लिख रहा हूं जो याद होना चाहिए आपको। फॉर्मूला क्या है, यहां पे देखिए, एक्स मीन इक्वल टू हमने क्या क्या किया है, वेरी क्या क्या एच। तो अब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है। ये चीज वेरी करी थी, प्लस ए, ठीक है, प्लस ए। तो ये अपने को दे देगा मीन, ये अपने को क्या देने वाला है, ये फॉर्मूला देने वाला है अपने को मीन। याद रखना है, इस चीज को याद करना है ढंग से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई वेरी फ्रॉम 1 to n, जितना आई होगा उतना उस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि आई कितना है, ठीक है। ये आई है, ये आई है, ये 4 नहीं है, यू है, यू, ठीक है, यू है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको दिखेगी स्क्रीन पे एक और टेबल, और उसको हम यूज करते हुए स्टेप डेविएशन मेथड का सॉल्यूशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आज के लिए तो ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी, पहले क्वेश्चन देखा था, एक टेबल दिख रही होगी, उसके बेसिस पे हम क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो स्टेप डेविएशन मेथड यूज कैसे करना है। तो ए पता है अपने को, एच क्लास का एच भी हमें पता था, ठीक है। तो स्क्रीन पे देखेंगे तो एच क्या है, 15 आ रहा है। ए क्या है, हर चीज के लिए यू अपना टेबल के साथ साथ आपको यू कैलकुलेट करके दिखा रखा है कि यू कैसे आएगा। डेविएशन वाला तो यूज होना ही नहीं है, डेविएशन अलग से ही वो कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, दैट इज इनफ, ठीक है, उसका यूज होना ही नहीं है। अभी यहाँ पे यू का ही यूज होना है। तो यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यू कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। एच अपना 15 दिया हुआ है, यू अब समीशन करना है, समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले सब यूज करके जो आपके रिजल्ट्स आएंगे, तो सॉल्यूशन लिख कर देता हूं मैं। तो 47.5 है, एच अपना 15 है, एच क्या है 15। अब बात है एफ आई कितना है, वो तो 30 है, और एफ आई इंटू यू आई कितना गिवन है आपको टेबल में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इससे मेरे पास रिजल्ट आएंगे, क्या आएगा इससे 62, राइट। तो आपका आंसर क्या है 62, जो पहले भी आ चुका है। सीखिए, पढ़िए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।